सबसे पहले मेरे ये वीडियो उन कुत्तों के नाम जो कुत्ते मेरी आखिरी वीडियो पर भौंके थे, जो मैंने 2-3 दिन पहले अपलोड की थी कि आप पहले तैयार हुई, आपने मेकअप किया, उसके बाद आपने रोने धोने वाली वीडियो बनाई। जब मैंने वीडियो ही रोने धोने वाली बनानी थी तो फिर मुझे तैयार होने की क्या जरूरत थी। उन लानती लोगों को मैं यही कहूंगी कि लानती लोगों में टिकटॉक पर लाइव बैठी थी और मैंने ये अपनी वीडियो में भी कहा कि मैं सारा दिन लाइव पे बैठी और जब शाम को मैं उठी लाइव से 4-5 बजे के करीब तो मैंने देखा कि हमारे घर में सामान भी नहीं था और जीशान भी नहीं था। जीशान चोरी करके सामान भाग गया। तो क्या पहले मैं मुंह धोती, अपने बाल भी घेरती, फिर मैं ये वीडियो बनाती। और वैसे भी ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद व्यूज के लिए नहीं था, सिर्फ अपने बेटे जीशान को डराना था ताकि वो जो भी करके गया है वापस जल्दी से जल्दी घर लौट आए। बाकी आप जैसे कुत्तों के भौंकने का मुझे कोई भी असर नहीं होता। और एक लानती कुत्ता हमारे इलाके का जो बेगैरत इंसान, अपनी उम्र का भी इसको लिहाज नहीं, मरने के दम पे एक टांग उस लांती की कब्र में है। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आएगा और इस शैतान को इस दुनिया से उठाकर ले जाएगा। तो वो कुत्ता भौंक रहा था कि ये और इसका बेटा व्यूज के लिए ड्रामा कर रहे हैं। व्यूज के लिए ड्रामा अगर हम कर रहे होते तो हमारी रोज की वीडियो आती। हमारे 1 महीने से भी ऊपर हो गया घर में यही टेंशन चल रही है। और 1 महीने में आप सब बहन भाई जो समझदार है, जो मेरी तकलीफ को समझते भी हैं और जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई भी की और जीशान को भी अच्छा खासा समझाने की कोशिश की, उनको पता है कि पूरे 1 महीने में सिर्फ मेरी 3 से 4 वीडियो आई है। अगर मैंने इस टॉपिक पे ऊपर व्यूज का ड्रामा करना होता तो मेरी रोज की वीडियो आती। मेरे पास टॉपिक भी था, तो मेरी व्यूज के लिए कोई भी मैंने ऐसा तमाशा खड़ा नहीं करना था, ना ही मुझे शौक है। जो लोग ये समझती हैं वो लोग खुद ऐसे होंगे, इसीलिए उनको पूरा मुआशरा वैसा ही नजर आता है। बाकी उस बुढ़े कुत्ते के नाम मेरा यही पैगाम है, हरामी दा पुत्रा तू थी आप व्यूज वास्ते तमाशा बदी वदी। पहले दी तो मेरी जुत्ती चक के पाती, अजा तक तो मेरी जुत्ती चक के लामती दा पुत्रा पाती वदी। और मैं को तो लगदे जिले कब्र तक फरिश्ता लेना पिया उसी ना बेगैरत घटिया इंसान तक तो कब्र जाना देसी। और तू इयो को जाग से कि खड़ो खड़ो है कार जे मैं भी दे खिलाफ मैं भी वीडियो भौंकण दी बड़ाई वजा। तू तो खुद मैंने उते भौंकी ते तेरी दूसरा वीडियो चलिया पैन, बाकी केरा तेरे वीडियो चलिया पैन। तू कहीं दो ते कुत्ता भौंक दी ते तू तेरे व्यूज अंदर, बाकी इवें तक देधा कौन है गंदा खड़ूसा। ये है जी भौंकने वाले कुत्ते। जो भौंकने वाला कुत्ता होगा वो सिर्फ भौंकेगा। काटने वाले कुत्ती और भौंकने वाले कुत्तों में फर्क होता है, आप समझती होंगे। और इसी तरह यूट्यूब चैनल आरजे मैविश पर, आरजे मैविश के ऊपर भी काफ़ी ऐसे कुत्ते फिर रहे हैं जो सिर्फ भौंकना जानते हैं, काटने की उनकी औकात नहीं है। बाकी 2 दिन की मुसलसल भागा दौड़ी के बाद इस आशिक को हम ढूंढ लाए हैं और आज ये आशिक घर में बैठा है और इसका सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से मैंने अपडेट किया है। उसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरा तो इसको हम थाने में लेके जाएंगे और इसको बंद करवा देंगे। और सबसे पहली बात सुना अब्बा, वफा की थी ये जेरी दराते तो पहली दफा एक कदम चाहती, इतनी छोटी उम्र है माँ को तकलीफ देवन वास्ते तो एक कम की तक तक लिहाज शर्म नहीं आया कि जिन्नी औरतें दे रात मैं ये कुछ करे ना पिया औरतां पता क्या करे सन मेरे नाल। हफ्ते वाले दिन से जीशान घर से भागा और हम रात गए इसको ढूंढते रहे। जहां जहां जिस दोस्तों का इसका हमें पता था उनके घर और उनकी बैठकों में जाके मैंने और मेरे शौहर ने और मोहम्मद फैजान हम तीनों ने इसको ढूंढा। वहां हमें ये कहीं भी नहीं मिला। और एतवार वाले दिन फिर मैंने अपने फैमिली वकील से रब्ता किया कि क्या किया जाए। एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसको एक माँ बेटी ने वर्गला लिया है, तो हमारे वकील ने मुझे यही मशवरा दिया कि एक तो जीशान के मोबाइल में सबूत थे, उस लड़की की तस्वीरें, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। वो जीशान ही जब भाग गया है तो आपके पास कोई सबूत तो है नहीं कि आप उस माँ बेटी के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई कर सको। और ऊपर से आप पहले नंबर पे जीशान को कोशिश करो प्यार से मनाओ। मैंने कहा मैं उसको प्यार से कैसे मनाऊं, जबकि उसने नंबर भी अपना बंद किया हुआ। तो उसने कहा आप कोशिश करें, अपने किसी दोस्तों के यहाँ ही होगा, बाकी इतना बड़ा आदमी तो नहीं है कि कहीं दूर भाग गया होगा। तो इसको कोशिश करें, पहले प्यार से घर ले आए, उसके बाद आगे की हम कार्रवाई जो है ना जो कहेंगी आप करेंगे। तो मुसलसल एतवार वाले दिन भी हम सेकंड टाइम से इसको ढूंढने लगे और कल सोमवार था, कल भी मेरा सारा दिन ढूंढते हुए गुजरा। मुसलसल 2 दिन की भागा दौड़ी के बाद कल तकरीबन रात के 11 बजे के करीब हमें एक माने अमदानी से आगे देहात में किसी दोस्त का इसके का एक दोस्त से पता चला। ढूंढते ढूंढते हम वहां गए और उसकी बैठक से मैं इसको बाजियाब करवा के आई। बाजियाब ही कहेंगे क्योंकि ये तो छुपा हुआ था और इसका दोस्त भी बार बार मुकर रहा था कि मेरे पास निशान नहीं है। लेकिन मैं जबरदस्ती उसके घर में घुस गई और उसकी माँ को जब मैंने जाकर ये सारा वाकया सुनाया तो उसकी माँ ने कहा हमारी बैठक में ही रह रहा है आपका बेटा, मुझे ये नहीं पता था कि वो घर से ये काम करके भागा है, वरना मैं उसको कभी भी यहाँ नहीं रखती। तो उसने अपने बेटे को लानत मलामत की। तो हम जबरदस्ती जीशान को गाड़ी में डाल के आज घर ले आए और जीशान को अच्छा खासा मैंने डांटा। अब जवान बच्चा है, हम इसको मार तो नहीं सकते, आप सब बहन भाई समझदार है। बाकी जो बेगैरत लोग कह रहे थे कि ये व्यूज के लिए ड्रामा है, अगर मेरा व्यूज के लिए ड्रामा होता तो मैं इसको 1 महीना 1.5 महीना खींचती,
चाह के हमारी अच्छी खासी वीडियोस बन जाती हैं। और जो 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हैं उन वीडियोस पर अभी मैंने चेक किया है कि व्यूज और कमेंट सब कुछ मैंने अभी चेक किया है, उस पर हमें तकरीबन 20 से 30 डॉलर ही मिले हैं। और 20 से 30 डॉलर के लिए मैं इतना तमाशा अपना और अपनी फैमिली का नहीं बनाने वाली। और 20 से 30 डॉलर से क्या मैं कोई कोठी खरीद लूंगी या कोई कार खरीद लूंगी? आप लोग खुद जो है ना चेक कर सकते हैं। 20-30 डॉलर के लिए इतना तमाशा, अगर मुझे तमाशा ही करना होता तो मैं इसको लंबा खासा खींचती 1 महीना 1.5 महीना। और जो यूट्यूबर होते हैं अगर वो तमाशा करने पे आ जाए तो उनके पास अच्छे खासे टॉपिक भी होते हैं। बाकी उन लोगों को यही कहूंगी कि ऐसे लोग आप खुद होती हैं, इसीलिए दूसरों को वैसा समझते हैं। जो अच्छे इंसान है, जो मेरी तकलीफ समझती हैं, उनको पता है कि जिस तरह से हम इंसान होते हैं हमारी भी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। हर इंसान के बच्चे हैं, हर बच्चे फर्मा बरदार भी नहीं होते, हर फैमिली में मसले मसाइल चलती हैं। तो अल्लाह ताला मुझे मजीद आगे मुश्किलात में ना डाले। अगर मुश्किलात मेरे नसीब में है तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे के मैं ऐसे ही हालात का डट के मुकाबला करूं। और मैं आज उस माँ बेटी को यही पैगाम दूंगी कि अब मेरा बेटा घर वापस आ गया और उससे मोबाइल भी मैंने छीन लिया है। और उस मोबाइल में तुम्हारी बेटी की तुम्हारी वॉइसें व्हाट्सएप में मौजूद है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी 2-3 है जिसपे तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ वीडियो कॉल पे बात करती थी। वो भी बच्चा था, इसी दुनिया का हिस्सा था। जब भी तुम्हारी बेटी बातें करती थी जो भी, तो मेरे बेटे के पास वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है। अगर तुम लोगों ने मेरे बेटे का पीछा ना छोड़ा, अगर तुम लोगों ने मजीद मेरे बेटे के साथ कहीं से भी कोई राब्ता करना चाहा तो फिर अब मेरे पास सबूत भी है। इंशाल्लाह मेरा वकील भी मेरे साथ है और मुझे जहां तक जाना पड़ा मैं जाऊंगी। आप लोगों को नहीं पता कि मैं जो है ना अपनी आई भी आ जाऊं तो मैं बहुत कुछ कर गुजरती हूँ। लिहाजा देखते हैं जीशान आगे हमारे साथ क्या सलूक करता है। बाकी जिन लोगों को मैं ड्रामा लगी तो उनके लिए यही कि आप लोग ये ड्रामा ना देखा करें। आपको किसी ने बुलाया तो नहीं होता, आपको लोग खुद आते हैं, वीडियो देखती हैं, आगे से फिर भौंक भी जाते हैं।